दिलीप की धोखेबाजी सामने आते ही पुष्पा ने उठाया बड़ा कदम। पुष्पा ने दिलीप के साथ साथ शनाया को भी घसीट लिया और इन दोनों को एक ऐसी सजा दी जिसका दर्द ये जिंदगी भर भोगते रहेंगे। तो आखिर पुष्पा ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है और बेचारी शनाया यहाँ पर कैसे फंस गई और दिलीप का आगे क्या होगा, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा से, जहाँ पर शनाया दौड़ी दौड़ी पुष्पा के पास आती है और पुष्पा को बताती है कि पुष्पा मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। पुष्पा पहले तो इनकार कर देती है कि उसके पास काम है, लेकिन फिर शनाया चिल्लाते हुए कहती है कि दीप्ति और अश्विन ये दोनों ही अपने बिजनेस को बेच रहे हैं ताकि इस घर के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। इस वक्त तक दीप्ति भी वहां पर आ गई होती है और ये बातें सुनने के बाद तो पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा कहती है कि दीप्ति ये क्या कह रही है। दीप्ति कहती है कि हाँ मम्मी ये सच कह रही है। पुष्पा कहती है कि दिमाग खराब हो गया है दीप्ति तेरा और अश्विनिया का भी, तुम दोनों बिजनेस बेच रहे हो। अरे बिजनेस चला जाएगा तो हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। दीप्ति कहती है कि मम्मी वो सारी चीजें मुझे पता है, लेकिन आप यह भी तो सोचो कि अगर घर चला जाएगा तो स्वरा क्या करेगी, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे और खासकर राशि तो प्रेग्नेंट है ना, हम ऐसी बारिश के मौसम में उसे कहाँ ले जाएंगे। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, हमें हमारे बिजनेस को बेचना ही पड़ेगा। बिजनेस तो हम वापस से भी खड़ा कर लेंगे। पुष्पा कहती कि नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ समाधान निकाल रही हूँ ना, बिना बिजनेस बेचे भी हम कोई ना कोई निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। इतने में वहां पर आ जाता है अश्विन। पुष्पा अश्विन से पूछती है कि अश्विनिया तूने क्या दीप्ति के दिमाग में बिजनेस बेचने की बात भर दी। अश्विन कहता है कि देख मम्मी मुझे पता है कि हम सभी लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमारे सर के ऊपर से छत जा रही है। बिजनेस हम वापस से खड़ा कर लेंगे और हमारे पास दो बिजनेस है ना, चल अगर तेरे को ऐसा लग रहा है ना तो हम एक बिजनेस बेच देते हैं, एक रहने देते हैं। पुष्पा कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं अश्विनिया, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया मैं उस तरीके से तुम्हारे बच्चों का बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। हमारे पास बिजनेस है जिसके चलते हम हमारे बच्चों को उन ठोकरों खाने से बचा सकते हैं जो ठोकर हम लोगों ने खाई थी। मैं इतनी समय से दिमाग लगा रही हूँ ना कोई समाधान में निकाल लूंगी। अगर हमारे पास कोई भी चीज है ना तो हम उसे बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हम सबकी चीज है हम उसे कभी भी नहीं बेचेंगे। अरे ये बिजनेस मुझसे और मेरे पिताजी से कितना जुड़ा हुआ है अश्विनिया, तू तो ये बात बहुत अच्छे से जानता है ना। पटोले का बिजनेस बेच देंगे तो करेंगे क्या। ये सारी बातें बाहर खड़ा खड़ा चिराग सुन रहा होता है। चिराग भले इस घर का सबसे छोटा है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छे से जानता है और इस वक्त उसके पास पैसे भी नहीं है, इसलिए वो सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से अपने परिवार की मदद करे और आगे जाके यही चिराग एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। इस तरफ हम देखते हैं दिलीप को। दिलीप इस वक्त तक सोच में पड़ा होता है कि आखिर ये पूरा इंसिडेंट हुआ कैसे, इन सारी चीजों के पीछे कौन है, क्योंकि नई मशीनरी इतनी जल्दी आग तो नहीं पकड़ सकती, जरूर इसके पीछे किसी का तो हाथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कादम्बरी हो। हाँ कादम्बरी हो सकती है, क्योंकि कादम्बरी पुष्पा से बदला लेना चाहती है। अगर उसे पता लग गया होगा कि मैंने पुष्पा के घर के पेपर्स गिरवी रखे हैं, इसलिए पुष्पा को बेघर करने के लिए उसने कदम उठाया हो। अगर वो कादम्बरी होगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस तरफ हम देखते हैं चिराग को। चिराग सीधे जाता है पाटिल के पास, क्योंकि हाल फिलहाल में केस आया था जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी किडनी बेच रहा था। तो उसी केस के बारे में जानकारी लेने के लिए चिराग पाटिल भाई के पास जाता है और पाटिल से पूछता है कि पाटिल मुझे सारी जानकारी दे उस केस से रिलेटेड। पाटिल पूरी जानकारी देता है और उसके बाद चिराग एक ऐसा सवाल करता है जिसके कारण पाटिल के मन में भी शक पैदा होने लगता है कि कहीं ये खुद की किडनी तो नहीं बेच रहा। चिराग सवाल ये करता है कि पाटिल मुझे ये बता कि एक किडनी बेचने के कितने रुपए मिलते होंगे। उसी वक्त पाटिल कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या चिराग, मुझे पता है कि अभी तेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, तेरा घर भी नीलाम हो रहा है और अगर तेरे दिमाग में फालतू का विचार आ रहा है ना कि तू अपनी किडनी बेच के अपने घर को बचा लेगा, अपने परिवार वालों को, तो मैं तुझे बता दूं कि वह पैसे जब्त हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें इल्लीगल है। देख तेरे दिमाग में कुछ भी गलत चीजें चल रही है तो इन सारी चीजों को भूल जा और अपने घर की परिस्थिति सुधारने पर ध्यान दे। इस तरफ हम देखते हैं मनवा को, जो कि शनाया को पकड़ लेती है और शनाया से कहती है कि तूने आखिर क्या जादू चला रखा है, आखिर तूने क्या जादू चला रखा है पुष्पा मासी के ऊपर। शनाया कहती है कि व्हाट नॉनसेंस, तुम मुझसे इस तरीके से बात कैसे कर सकती है और ये सब क्या बोले जा रही है। उसी वक्त मनवा बताती है कि कल जब पुष्पा मासी उसके घर पर आई थी, यानी बापुद्रा के घर पर, उस वक्त बापुद्रा काका पैसे देने को तैयार हो गए थे, इतने पैसे जिसके चलते पुष्पा का घर नीलाम होने से बच जाता। लेकिन उसकी एक शर्त थी। शर्त कुछ ऐसी थी कि शनाया को चिराग के डाइवोर्स पेपर पे साइन करनी होगी। अगर शनाया चिराग के डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देती है ना तो उसी वक्त बिना किसी ब्याज के बापुद्रा सारे के सारे पैसे भर देगा और पुष्पा के घर को नीलाम होने से बचा लेगा। लेकिन पुष्पा ने साफ इनकार कर दिया। पुष्पा ने कहा कि मैं सौदा करने नहीं आई थी बापुद्रा, मैं तुझसे मदद मांगने के लिए आई थी। इतना कहकर पुष्पा वहां से चली जाती है। ये बातें सुनने का शनाया कहती है पुष्पा ने ऐसा कहा। मनवा कहती है हाँ ऐसा ही कहा, तू अभी भी चिराग को बचा सकती है, इस परिवार को बचा सकती है, एक बार डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दे शनाया। इस तरफ हम देखते हैं शनाया को, जो कि सीधे भागते हुए जाती है पुष्पा के घर में और पुष्पा से पूछ रही होती कि पुष्पा तूने बापुद्रा की बात को माना क्यों नहीं, जब बापुद्रा अंकल कह रहे थे तो तुमने पैसे क्यों नहीं लिए। पुष्पा मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ डाइवोर्स पेपर पे। उसी वक्त पुष्पा कहती कि बापुद्रा मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा था शनाया, उसे पता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं बेबस हूँ, मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं ना कि वो कुछ भी कहेगा और मैं उसकी बातों को मान लूं। मुझे कानून बहुत अच्छे से पता है
कि 6 महीने से पहले तुम्हारा डाइवोर्स नहीं हो सकता। अगर डाइवोर्स के लिए हमने ये फोर्सफुली चीजें करी तो इसका क्या परिणाम होगा ये शायद तुम नहीं जानती शनाया। शनाया कहती मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम अपने घर को बचा लो क्योंकि तुमने इस घर के लिए सब कुछ किया है, इतने साल तक पैसे इकट्ठे करे। उसी वक्त पुष्पा कहती है कि नहीं शनाया, मैंने तो समय भी इन्वेस्ट किया था तुम पे, लेकिन क्या हुआ, आखिर में बर्बादी हुआ ना, थोड़ी बर्बादी और झेल लूंगी, लेकिन अपने परिवार पे या अपने आत्मसम्मान पे कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। इतना कहकर पुष्पा वहां से निकल जाती। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं चिराग को। चिराग अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कह देता है कि उसे किडनी बेचनी है, कोई तो व्यवस्था करवा दो क्योंकि वह अपने परिवार को इस तरीके से रोते हुए और बेबस हालत में नहीं देख सकता। जब वो छोटा था तो यही वो परिवार था जिसने बुरी सी बुरी हालत में भी चिराग को पाल पोस कर बड़ा किया। इतना ही नहीं, जब चिराग बिना कुछ कमाए घर पे बैठा रहता था उस वक्त भी यही परिवार उसे खाना खिलाता था, वो बिना किसी ताने के। और आज जब परिवार पे मुसीबत आई है तो उसके पास पैसे नहीं है, वह ऐसे हालत में अपने परिवार को छोड़ नहीं सकता, इसीलिए वह जो कुछ भी कर सकता है उसके लिए वह तैयार है, वह किडनी बेचने के लिए भी तैयार है। चिराग का दोस्त कहता है कि चिराग मुझे पता है कि तू बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन तू ऐसा कदम मत उठा, प्लीज ऐसा कदम मत उठा। लेकिन चिराग कहता है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस तरफ हम देखते हैं पुष्पा को जो कि कोर्ट में पहुंच गई होती है। वहां पर जाकर वह जज साहब से अपील कर रही होती है कि कल जो उसके घर की नीलामी होने वाली है वो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। पुष्पा को तो इसके बारे में खबर भी नहीं थी। हालांकि वो दिलीप के ऊपर केस नहीं करना चाहती, लेकिन वो अपने घर को बचाना चाहती है। उसके घर में कई सारे लोग रहते हैं जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत भी है और कई बच्चे भी हैं। इस वक्त तक बहुत सोचने और समझने के बाद जज साहब इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि 7 दिन का समय पुष्पा जी को दिया जाएगा ताकि वो पैसों का इंतजाम करके बैंक वालों को चुका सके, जिससे कि बैंक वालों का भी घाटा ना हो और पुष्पा जी का भी घाटा ना हो। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। फिर आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।